जय हिंद फ्रेंड्स। सो आज के इस वीडियो में हम अगस्त माह के करंट अफेयर को सिर्फ और सिर्फ ट्रिक के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे, राइट। ये हमारी पुरानी करंट अफेयर की सीरीज़ का ही अगला भाग है। इतने दिनों तक गैप हुआ उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं अपने एग्ज़ाम्स में बिज़ी था, सो इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया गाइस। सो स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फीडे की महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। ऑल राइट, वुमेन्स चेस की वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो आंसर इज दिव्या देशमुख। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको ऐसे याद रख सकते हैं गाइस कि महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दिव्या देशमुख। इन्होंने देश का मुख गर्व से ऊंचा किया है दोस्तों। दिख रहा है दिव्या देशमुख में यहां देश का मुख गर्व से ऊंचा किया है या दिव्य किया है दिव्या ने। ऑल राइट, ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं। ओवरऑल की बात हो रही है। सो आंसर इज जो रूट। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो की जगह दो याद रख सकते हैं हम, और रूट की जगह, रूट मतलब जड़ होता है दोस्तों, तो जो रूट टेस्ट क्रिकेट के जड़ हैं ऐसा मान सकते हैं, ऐसा इस प्रकार याद कर सकते हैं हम। जो से हो जाएगा दो, यानी सेकंड, दूसरे बल्लेबाज दो जो। ओके, ऑल राइट। भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण IRDAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। सो आंसर इज अजय सेठ। यहाँ गाइस देख सकते हैं यहाँ बीमा है। बीमा कौन लोग कराते हैं? सेठ लोग। या बीमा क्या कौन लोग देते हैं? सेठ लोग। ओके, आपका घर गिरवी रख के या खेत गिरवी रख के आपको बीमा कौन उपलब्ध कराते हैं? सेठ लोग। समझ आ रहा है? आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। बहुत ईजी है गाइस, अगर आप एक बार क्वेश्चंस को ही दोबारा देखें वीडियो को पॉज करके, तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर अपने आप समझ आ जाएंगे बिना आंसर देखे। ट्राई कीजिएगा। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन महादेव शुरू किया गया। ये ऑप्शन है आपके, देख सकते हैं आप। आंसर इज सी, जम्मू कश्मीर। यहाँ देखते हैं ऑपरेशन महादेव। सबको पता है कि महादेव का घर कहाँ है? जम्मू कश्मीर, यानी हिमालय पर्वत की श्रेणी में। हिमालय पर्वत में है, इससे हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑलराइट। हाल ही में UEFA महिला यूरो 2025 का खिताब किसने जीता है? ये एक महिला फुटबॉल कप है, तो इसका खिताब किसने जीता है? बी, इंग्लैंड ने। यहाँ देख सकते हैं गाइस के यूरो में ई लगा है, ई से हो जाएगा इंग्लैंड। या इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अमेरिका की इंग्लैंड की करेंसी क्या है? यूरो है। हालांकि अब नहीं है, बट इसको ऐसे याद रख सकते हैं, यूरो है। ऑल राइट, ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने हैं तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। इटालियन परियोजना की प्रस्तावित विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है? ये एक डैम है दोस्तों, एक प्रोजेक्ट है, बहुउद्देशीय परियोजना। इसकी प्रस्तावित विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है? हो जाएगा आंसर इज सी,
800 3000 सॉरी 3087 मेगावाट। ओके 3087 मेगावाट। इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसको याद नहीं रखना, आपको कहाँ रखना है कि इटालियन परियोजना कहाँ शुरुआत की गई है इसकी, तो अरुणाचल प्रदेश में शुरुआत की गई है। ऑलराइट, इटालियन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्टार्ट किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ देखिए दोस्तों, इटालियन है, इटालियन को कैसे याद रख सकते हैं? इटली की तरह याद रख सकते हैं इसको। और इटली कौन खाने जा रहा है? अरुण चला इटली खाने, अरुणाचल, अरुण चला इटली खाने, इटालियन। ओके ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक नियुक्त किया गया है? आरबीआई में। सो आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अनुराधा ठाकुर जी को। इसको कुछ खास ट्रिक नहीं है, बस ऐसे याद रख सकते हैं कि आरबीआई से पैसा कौन ले रही है? अनुराधा, अनु और राधा, और ये पैसा इन्होंने क्या कर दिया? ठग दिया से हो जाएगा ठाकुर। इसको दिल पे नहीं लेना दोस्तों, बस याद कराने की ट्रिक है। ओके ऑलराइट। हाल ही में रेमोना परेरा ने लगातार 170 घंटे नृत्य करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वह किस शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है? रेमोना परेरा। आंसर इज सी, भरतनाट्यम। इसको कैसे याद रखेंगे? बस इतना याद रखना है कि रेमोना परेरा किस नृत्य से रिलेटेड है? भरतनाट्यम। देखिए रेमोना में रेमो दिख रहा है आपको? रेमोना में क्या दिख रहा है? रेमो दिख रहा है। रेमो सबको पता होगा, रेमो डिसूजा डांस के बहुत बड़े स्टार हैं। तो रेमो ने भारत में नाट्य करके फेमस हो गए हैं। भरतनाट्यम करके, भारत में नाट्य करके फेमस हो गए हैं, तो भरतनाट्यम। रेमोना से हो जाएगा भरतनाट्यम। ओके ऑलराइट। किस शहर में भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज बनाया जाएगा? आंसर इज ए, जबलपुर। कैसे याद रखेंगे? तो एमबीबीएस दोस्तों एक तो इतना मुश्किल होता है अपने आप में, ऊपर से हिंदी माध्यम वालों के लिए तो और मुश्किल होता है, यानी उनको काफ़ी बल लगाना पड़ता है। तो बल से हो जाएगा, ये देखिए दोस्तों, जबलपुर। क्या लगाना पड़ता है उनको? बल लगाना पड़ता है, तो बल से हो जाएगा जबलपुर। काफ़ी ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, तो जबलपुर। ओके ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए ज्ञान भारतम मिशन किसने लॉन्च किया? डिजिटल बनाने के लिए इन द सेंस उनको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जिनमें सभी वे एक स्थान पर हों। ऑलराइट, सो उसके लिए ज्ञान भारतम मिशन किसने लॉन्च किया? आंसर इज बी, नरेंद्र मोदी जी ने। ओके इसको आपको खाली इतना याद रखना है कि प्राचीन पांडु लिपियों के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया है। इसको कैसे याद रखेंगे? तो पांडुलिपि का अर्थ होता है हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, प्राचीन। तो प्राचीन पांडुलिपि है, तो ये क्या है दोस्तों? तो ये भारत के ज्ञान का कोश है, भारत के ज्ञान का कोश है। तो इससे क्या हो जाएगा? ज्ञान भारतम, ये दिख रहा है आपको, ज्ञान भारतम। ज्ञान भारत का कोश है, या भारत के ज्ञान का कोश है। ओके ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश में 17वें पुरुष एशिया कप का आयोजन किया जाएगा 2025 में जो होने वाला है? सो
ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, आंसर इज ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात, UAE। सो इसको कैसे याद रखेंगे? एशिया क्रिकेट कप जाहिर सी बात है किसी अमीर देश में होगा, अमीर और रात में होगा, अमीर देश में होगा और ऑब्वियसली रात में होता है, सो हो जाएगा रात, कुल मिलाकर हो जाएगा अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। ओके। भारत की पहली AI पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? यानी आंगनबाड़ी है, देख सकते हैं आप, और AI से संचालित होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा। सो आंसर इज ए, महाराष्ट्र। सो उसको कैसे याद रखेंगे? सो एक महान राष्ट्र में ही ऐसा कदम उठाया जा सकता है, सो महान राष्ट्र उससे हो जाएगा महाराष्ट्र। सो अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली AI पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? AI से तात्पर्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है और आंगनबाड़ी में इसका शुरुआत की गई है, यानी पूरी तरह से AI पर आधारित होगी। ऐसा इनिशिएटिव एक महान राष्ट्र ही कर सकता है। महान राष्ट्र से हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। महान राष्ट्र में ही ऐसा कदम उठाया जा सकता है। ऑलराइट, ओके। सो अगला क्वेश्चन है, किसे सशस्त्र सीमा बल SSB का 26वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है? 26वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है SSB का। सो आंसर इज डी, संजय सिंघल। सो संजय सिंघल पे आप देख सकते हैं 2 S हैं और SSB में भी 2 S हैं। सो इस तरह से हम याद रख सकते हैं, SSB से हो जाएगा संजय सिंघल। ओके, देखा कितना आसान है। ऑलराइट, किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए YouTube का इस्तेमाल प्रतिबंधित कर दिया है? YouTube बैन कर दिया गया है। सो किस देश ने किया है? आंसर इज ए, ऑस्ट्रेलिया। सो इसकी कोई ख़ास ट्रिक नहीं है, बट बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर रो लिया है, ऐसे याद रख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया रो लिया। किस लिए रो लिया? क्योंकि इसे YouTube बैन कर दिया गया है, बच्चों का बैन, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के बच्चों ने रो लिया क्योंकि YouTube बैन कर दिया गया है। ओके, ऑलराइट। हाल ही में भारतीय सेना के उप सेनाध्यक्ष के रूप में किसके नियुक्त किया गया है? भारतीय सेना के उप सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस देख सकते हैं और आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र सिंह में दिख रहा होगा आपको पुष्प है, तो पुष्प से हम याद रख सकते हैं पुष्पराज। पुष्पराज कौन बना है? उप सेनाध्यक्ष बने हैं इंडियन आर्मी का, ऐसे याद रख सकते हैं, या इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इन्होंने बाकियों को पुश करके ये आर्मी के अध्यक्ष बने हैं, उपाध्यक्ष, उप सेनाध्यक्ष बने हैं। ओके, ऑलराइट। हाल ही में IMF ने भारत के GDP की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? आंसर इज डी, 6.4 हो जाएगा। ओके, इसको तो आपको खुद ही याद रखना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सबैटिकल लीव यानी एक सरकारी कर्मचारियों के लिए एक छुट्टी की तरह है, उसकी सीमा तय की गई है। ओके, आंसर इज डी, सिक्किम। इसको कैसे याद रख सकते हैं? सिक्किम की गवर्नमेंट ने राज्य के कर्मचारियों के लिए लीव
जो कि वो कम लेते थे, सिक्किम से हो जाएगा सॉरी सिक्किम में देखिए कम है लास्ट में। कम लीव को बढ़ाने के लिए इन्होंने सबैटिकल लीव की घोषणा की है। समझ में आया? लीव बढ़ाने के लिए, जो कि ये कम लेते थे, सिक्किम से हो जाएगा कम लीव को बढ़ाने के लिए सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य है। ओके, ऑलराइट। किस देश में गजब नामक दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम का अनावरण किया गया? गजब गैर परमाणु बम, यानी ये एटॉमिक बम नहीं है, फिर भी उससे ज़्यादा खतरनाक है। ओके, आंसर इज डी, तुर्की। सो यहाँ पर तुर्की में दिख रहा होगा आपको, किए है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, क्या गजब कर दिए। गजब, गजब मतलब गजब, क्या गजब कर दिए, इतना बड़ा बम बना के। ऑल राइट, सो गजब। ओके, तुर्की किए गजब। ओके, हाल ही में किस राज्य ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है? हेरिटेज खेल मतलब जो पुरानी परंपराएं थी, जैसे बैलगाड़ी दौड़ हो गया, कुत्ते दौड़ हो गए, घुड़दौड़ हो गए और कबूतर दौड़, लंबे समय से प्रतिबंध लगा था, जिसे अब हटाने की घोषणा किसे की गई है? पंजाब ने। इन खेलों पर से पंजाब ने पंजा हटा लिया, यानी खुली छूट दे दी। सो खुली छूट से हो जाएगा पंजा हटा लिया और खुली छूट दे दी। किसे दे दी? हेरिटेज खेलों को, जैसे बैलगाड़ी दौड़, कुत्ता दौड़ इत्यादि। ऑलराइट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार और देख लीजिए, आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके, सो 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। कहाँ की गई है? जैसलमेर में होगी। आंसर है सी, जैसलमेर। इसकी कोई खास ट्रिक नहीं बना पाया दोस्तों, इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, जैसलमेर, क्योंकि जाहिर सी बात है सिंधु नदी के आसपास एरिया में ही खोज की जाती है। कोई भी नया स्थल मिलेगा तो जैसलमेर आंसर हो जाएगा। ओके, ऑलराइट। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन चुने गए हैं? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता से क्या तात्पर्य है? किंग कौन? किंग कौन है सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में? ऑब्वियसली SRK। SRK से बड़ा किंग कोई नहीं है। SRK से बड़ा किंग कोई नहीं है। और एक और है विक्रांत मसीह। इनको दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को चुना गया है। और फीमेल में किसको दिया गया है? तो क्वीन कौन है? किंग तो SRK हो गए, क्वीन कौन है? क्वीन मतलब रानी। रानी से हो जाएगा रानी मुखर्जी को। ओके, फीमेल में किसको दिया गया है? क्वीन को। क्वीन कौन है? रानी मुखर्जी, इनके नाम में ही क्वीन है। ऑलराइट, ये वही क्वेश्चन है दोस्तों, रानी मुखर्जी। और ये बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? मूवी कौन सी है? तो कटहल याद रखिएगा, इसको आप खुद याद रख सकते हैं, कटहल। या ऐसा याद रख सकते हैं, रानी मुखर्जी कटहल खा रही हैं। ओके, ऑलराइट। नौसेना के उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? डेप्यूटी चीफ ऑफ इंडियन नेवी। आंसर इज ए, संजय वात्स्यायन। संजय वात्स्यायन। इसको याद कैसे रख सकते हैं? वात्स्यायन से याद रख सकते हैं, मत्स्यायन। मत्स्यायन मतलब
नेवी का मत्स्यायन। नेवी मतलब जो नौसेना में होते हैं, जो शिप विप में चलते हैं, तो मत्स्यायन ऐसे याद रख सकते हैं। मत्स्य से इनका बातचीत होता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ओके, ऑलराइट। सो ये कुछ अर्धसैनिक बलों के प्रमुख हैं जिनका नाम आपको याद रखना है। सबकी तो ट्रिक नहीं बना पाया, बट कुछ की ट्रिक देखते हैं। जैसे कि पुष्पेंद्र सिंह को हम देख चुके हैं, किसका उप सेनाध्यक्ष है इंडियन आर्मी का। ये पुष्पा हैं और पुश करके बने हैं, पुश करके बाकियों को ये उप सेना प्रमुख बने हैं। ओके, इनका हो गया। एक संजय सिंघल का तो हम याद रख चुके हैं, ये एसएसबी के महानिदेशक बने हैं, ये भी हमने याद कर लिया था। बीएसएफ के प्रमुख को याद करते हैं, महानिदेशक को दलजीत सिंह चौधरी हैं। इसको कैसे याद रख सकते हैं? बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी में आपको दल के साथ जीतना होगा, अकेले नहीं जीत सकते, दल के साथ जीतना होगा। सो हो जाएगा दलजीत सिंह। और ओके, महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के प्रमुख कौन हैं? भट्टी जी। औद्योगिकों में आपको पता ही होगा, भट्टियों का काम अधिक होता है। जैसे कि ताप औद्योगिक क्षेत्र में कोयले को जलाकर, भट्टी में जलाकर भाप उत्पन्न किया जाता है, राइट। सो हो जाएगा औद्योगिक सुरक्षा प्रमुख कौन आ जाएगा? भट्टी। ओके, और राइट। सो बाकियों को आपको खुद याद रखना पड़ेगा गाइस, एक बार पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें यहाँ दिया गया है। ओके, ऑलराइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्द्रभूमि रामसर कन्वेंशन का कोप 15वां किस देश में संपन्न हुआ है? इन विच कंट्री कोप 15 ऑफ द वेटलैंड रामसर कन्वेंशन वॉज कंक्लूडेड? सो आंसर इज सी, जिम्बाब्वे। इसको कैसे याद रख सकते हैं? यहाँ दिखा है वेटलैंड। सो आदमी वेट कैसे होता है? जिम जाके। जिम्बाब्वे में दिख रहा है आपको, जिम दिख रहा है, तो जिम जाके आदमी वेटलैंड की तरह पानी पानी हो जाता है। वेटलैंड की तरह पानी पानी हो जाता है, कहाँ? जिम जाके। सो हो जाएगा जिम्बाब्वे। अगला क्वेश्चन है 43rd लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है गाइस? सो ऑप्शन देख सकते हैं आप। ऑप्शन आ जाएगा डी, नितिन गडकरी जी को। लोकमान्य नितिन गडकरी जी आपको सबको पता होगा, रोड बनाने में एक्सपर्ट हैं, यानी ये परिवहन मंत्री हैं, रोड बनाते हैं, इसलिए इनको इनके कामों के लिए तिलक लगाया गया। बहुत ही अच्छा काम करते हैं गाइस ये, इसलिए तिलक लगाया गया है। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। तो इनको अवार्ड दिया गया है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। ओके, ऑलराइट। अपना घर योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है और ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है? आपको ये अधिक याद रखना है। तो अपना घर किस लिए रिलेटेड है गाइस, किसके लिए चालू किया गया है? तो ट्रक के संचालकों के लिए, जो ट्रक चलाते हैं दोस्तों, ट्रक के चलाने वालों के लिए अपना घर योजना की शुरुआत की गई है। यहाँ देख सकते हैं आपके बिस्तरों सहित कुछ होटल्स बनाए जाएंगे गाइस, आई थिंक शौचालय जिनमें होगा, स्नानाघर होगा, भोजन की व्यवस्था की जाएगी। सो ट्रक चालकों के लिए अपना घर। देखे होंगे गाइस कि जो ट्रक चालक होते हैं, ट्रक के सामने में सोते रहते हैं बेचारे, पीछे में चुपचाप, या ट्रक के कभी नीचे सो जाते हैं, इसलिए इनको अपना घर दिया गया है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ट्रक चालकों के लिए। किस मंत्रालय द्वारा चालू किया गया? तो ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री द्वारा स्टार्ट किया गया है। सो ट्रक के चलाने के लिए पेट्रोलियम की भी व्यवस्था होनी चाहिए दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट है पेट्रोल, तभी तो आपका ट्रक चलेगा। सो हो जाएगा अपना घर योजना किससे रिलेटेड है? ट्रक चालकों के लिए। और किस मंत्रालय द्वारा चालू किया गया? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ओके, ठीक है।
पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली में। बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों संगीत लिखा हुआ है, तो संगीत कैसे निकलनी चाहिए? तो दिल से निकलनी चाहिए फ्रेंड्स, दिल से हो जाएगा दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देश में सबसे ज़्यादा अंगदान किस राज्य में हुए हैं? आंसर इज ए, तेलंगाना। तेलंगाना में देख सकते हैं दोस्तों यहाँ अंग है, और तेलंगाना में भी अंग है। यहाँ दिख रहा है आपको अंगना, तेलंगाना। सो हो जाएगा अंगदान सर्वाधिक किस राज्य में हुए हैं? तो तेलंगाना में हुए हैं। यहाँ आप इसके डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ह्यूमन आउटर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन होप रिसर्च स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया गया है? होप से तात्पर्य है दोस्तों कि ये तारों की उनकी चाल का अध्ययन करेगा, किसी नक्षत्र का अध्ययन करेगा। एक तरह के टेलीस्कोप होते हैं ये, यहाँ फोटो में देख सकते हैं। कहाँ से चालू किया गया है? लद्दाख में। आंसर इज बी, लद्दाख। सो इसको कैसे याद रख सकेंगे? यहाँ दिखा है दोस्तों होप, लद्दाख में है लाख। अगर आप किसी को लाख रुपए दोगे तो उसकी होप क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सो होप से हो जाएगा लद्दाख। सावलकोट जल विद्युत परियोजना दिख रहा है आपको, सावलकोट जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है? आंसर इज सी, जम्मू एंड कश्मीर। सो यहाँ देख सकते हैं सावलकोट में कोट नज़र आ रहा है आपको। सो कोट कहाँ पहनोगे आप? जम्मू एंड कश्मीर में कोट पहनोगे आप, क्योंकि वहाँ काफ़ी ठंड होता है। तो कोट से हो जाएगा सावलकोट। ऑलराइट, किस मंत्रालय ने हार्ट ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? यानी ये बेसिकली किस मंत्रालय ने हार्ट ऑन व्हील्स शुरू किया है? एक ऐसा वैन की तरह होता है, इसमें कुछ कुछ बेचा जाएगा दोस्तों। क्या बेचा जाएगा? तो कपड़ा बेसिकली बेचा जाएगा, खादी। हाथकरघा दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में ये घोषित किया गया दोस्तों, जिन्हें भारतीय हाथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कपड़ा मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो हार्ट ऑन व्हील्स, हार्ट बेचेंगे। हार्ट बाज़ार होता है दोस्तों, तो क्या बेचते हैं? हार्ट बाज़ार में कपड़ा बेचते हैं। ये वैन में बेचा जाएगा, यानी व्हील्स में बेचा जाएगा। हो जाएगा हार्ट ऑन व्हील्स, कपड़ा मंत्रालय से रिलेटेड है। ओके, ऑलराइट। किस देश में विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? वर्ल्ड गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर इज ए, चाइना। तो वर्ल्ड गेम्स में आपको पता है हमेशा चाइना टॉप पे रहता है। चाइना होगा या टॉप पे, या तो अमेरिका होगा। सो चाइना हर जगह टॉप है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में आप ले लीजिए। एआई में भी टॉप पे है, कार इंडस्ट्री में भी टॉप पे है। सो वर्ल्ड गेम्स में क्या हो जाएगा? वर्ल्ड गेम्स में भी चाइना टॉप पे है। सॉरी, टॉप पे। ऑलराइट, ओके ओके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नया इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? IIDP। सो किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन इज डी, पर्यटन मंत्रालय ने। कैसे याद रखेंगे? इनक्रेडिबल इंडिया दिख रहा है आपको, इनक्रेडिबल इंडिया क्या है? पर्यटन में आप घूमोगे तभी आपको इनक्रेडिबल इंडिया के दर्शन होंगे, और आप इसको कहाँ डालोगे? डीपी डालोगे अपना, दिख रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म में डालोगे, यानी डीपी में डालोगे।
डिजिटल प्लेटफॉर्म में पर्यटन द्वारा इनक्रेडिबल इंडिया को देखोगे और इसको डीपी में डालोगे डिजिटल प्लेटफॉर्म में, तो हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय से रिलेटेड है इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। ओके, IIDP, यहाँ डीपी डालोगे इनक्रेडिबल इंडिया को देख के। क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देख सकते हैं, आंसर हो जाएगा ए श्रीमती एस राधा चौहान। सो इसको कैसे याद रखेंगे? क्षमता निर्माण के लिए हम किससे प्रार्थना करते हैं? राधा जी से, राधा माँ से हम प्रार्थना करते हैं। सो हो जाएगा राधा चौहान। राधा रानी से मांगते हैं ना कि हमारी क्षमता बढ़ाइए, कैपेसिटी बढ़ाइए। सो ये हो जाएगा राधा चौहान। ओके, ऑलराइट गाइस, ये सिर्फ याद कराने के लिए है, इसको दिल पे नहीं लेना है, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी समाज से हो। ऑलराइट, ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संसद ने पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? राष्ट्रपति शासन आपको सबको पता है, थोड़े बहुत करंट अफेयर से अवेयर होंगे तो मणिपुर में लगता है और इसको बढ़ाने की घोषणा की गई है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मणि के लिए लड़ाई हो रही है इसलिए वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। मणि के लिए लड़ाई हो रही है। मणि आपको सबको पता है, एक आभूषण होता है ऐसा। ओके, न्यूमवेव की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? यानी सेफ्टी इंडेक्स में सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? किसने टॉप किया है? आंसर इज बी, मंगलोर। मंगलोर में आपको दिख रहा होगा गाइस, मंगल है, तो जहाँ मंगल होगा सब मंगल कुशल होगा वहाँ, इसलिए वो सेफ्टी इंडेक्स पे टॉप पे हैं, क्योंकि वहाँ हमेशा मंगल ही होता है। सो मंगलोर। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस हिल स्टेशन में हाथ रिक्शा पर बैन लगाया है? हाथ रिक्शा आप सबको पता होगा, ऐसा एक डिवाइस होता है जिसमें पर्यटक को बैठा के खींचा जाता है लोग द्वारा। ओके, सो आंसर इज डी, माथेरान महाराष्ट्र। यहाँ हाथ रिक्शा चलता था जिसे बैन कर दिया गया है। इसको कैसे याद रख सकते हैं? माथेरान से मैराथन याद रख सकते हैं। हाथ रिक्शा में बैठा के लोगों को मैराथन लगवाया जाता था, तो उसको बैन कर दिया गया, क्योंकि हाथ रिक्शा से कोई मैराथन नहीं जीत सकता। माथेरान महाराष्ट्र, मैराथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 25वां संघाई सहयोग संगठन SCO समिट 2025 का आयोजन किया जाएगा? आंसर इज ए, चाइना। यहाँ दिख रहा है संघाई, संघाई सबको पता है कहाँ है? चाइना में, तो संघाई से हो जाएगा चाइना। यानी यहाँ से भी याद रख सकते हैं, सी से चाइना। ऑलराइट, कौन सा देश 38% वैश्विक उत्पादन के साथ दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मोटे अनाज कहाँ मिलता है दोस्तों? जहाँ लोग मोटे होते हैं। सबको पता है दुनिया में सबसे मोटे लोग कहाँ हैं? इंडिया में। आंसर इज ए, इंडिया। हाल ही में नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? नारियों की अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर इज सी, सिक्किम। सिक्किम, तो सिक्किम में लास्ट में आपको दिख रहा होगा कम। और नारियों की अदालत दोस्तों सबको पता है कि बहुत कम होती है, थोड़े मोड़े नारी अदालत बने हैं, इसलिए सिक्किम में नारी अदालत की शुरुआत की गई है। यहाँ डिटेल्स आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय नारकोटिक हेल्पलाइन मानस किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? मानस।
मानस किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ऑप्शन इज डी, गृह मंत्रालय द्वारा। सबको पता है दोस्तों कि नारकोटिक्स किससे रिलेटेड होता है? ड्रग्स से रिलेटेड होता है या शराब से रिलेटेड होता है? अफीम या इसी को ड्रग्स बोलते हैं, और शराब से रिलेटेड होता है। सबसे ज़्यादा कौन लोग प्रभावित होते हैं? तो घर के लोग प्रभावित होते हैं। होम अफेयर्स प्रभावित होता है किससे? नारकोटिक्स से या ड्रग्स से। और क्या प्रभावित होता है? मन हिल जाता है इससे, मन हिल जाता है, लोग पागल हो जाते हैं दोस्तों ड्रग्स से। तो मन से हो जाएगा मानस। ओके, मानस मन खराब हो जाता है नारकोटिक्स ड्रग्स से। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजस्थान और मेघालय बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट किसने शुरू किया है? ऑप्शन हो जाएगा डी, बीएसएफ द्वारा। तो बॉर्डर पे आपको कैसा रहना पड़ेगा? बीएसएफ का अर्थ होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बॉर्डर पे आपको कैसा रहना पड़ता है गाइस? अलर्ट रहना पड़ता है ताकि कोई दुश्मन देश घुस ना सके। सो अलर्ट से हो जाएगा ऑपरेशन अलर्ट। किस राज्य ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? यानी आप ऑफिशियल लेटर्स में हरिजन वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते उस राज्य में। ऑप्शन इज डी, ओडिशा राज्य। सबको पता है ये भगवान जगन्नाथ का घर है, इसलिए हरिजन वर्ड यहाँ बैन किया गया है। हरिजन से तात्पर्य होते हैं हरि के लोग। सो जगन्नाथ जी से आप ट्रेस कर सकते हैं हरि के लोग। हरिजन शब्द वहाँ बैन कर दिया गया है क्योंकि हरिजन के स्थान पर वहाँ अनुसूचित जातियों का प्रयोग किया जाएगा, अनुसूचित जाति का प्रयोग किया जाएगा। ऑलराइट, ओके। हाल ही में 15 अगस्त 2025 को भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? ऑप्शन इज डी, 79th। ओके, उसको आपको खुद याद रखना पड़ेगा। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी के लिए किस शहर को मेज़बान शहर के रूप में भारत द्वारा नामित किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा ए, अहमदाबाद। अहमदाबाद भारत का अहम शहर है, इसलिए इसको इतने बड़े कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी करने के लिए नामित किया गया है। किसके द्वारा? आईओसी के द्वारा। ऑलराइट, सो अहम से हो जाएगा अहमदाबाद। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस फिल्म जीता है? इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, आंसर हो जाएगा बी, होम बाउंड। सो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ इंडियन फिल्म फेस्टिवल है, फेस्टिवल कहाँ होता है? इंडियन फेस्टिवल कहाँ होता है? जाहिर सी बात है होम में आयोजित किया जाता होगा, सबके घरों में लगता है ना मेला। सो हो जाएगा होम बाउंड। होम से लोग बाउंड होते हैं, इसलिए फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। ओके, ऑलराइट। ये फिल्म है नीरज घायवान की, जैसे कि आप देख सकते हैं। किसे टाटा सन्स के निर्देशक नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? टाटा सन्स का नोएल टाटा जी को। इसको कैसे याद रखेंगे? टाटा सन्स के सबसे प्रमुख आदमी कौन थे? रतन टाटा जी। इनकी मृत्यु के बाद क्या इनकी कोई जगह ले सकता है? तो नो एल्स, इनकी कोई जगह नहीं ले सकता, इसलिए हो जाएगा नोएल टाटा। नो एल से हो जाएगा नो एल्स। आपको दिख रहा है? नो एल्स।